हेलो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल के सिंपलेस्ट जो डायग्राम्स हैं ना उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एक डिस्क शेप्ड सेल ऑर्गेनल होता है, जिसका जो शेप होता है वो डिस्क की तरह होता है। साथ ही साथ इसमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है उस स्पेस को बोला जाता है पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस, या दूसरा नाम इस जगह को दिया गया है जो कि है आउटर कंपार्टमेंट। मतलब इनर मेम्ब्रेन से लेकर आउटर मेम्ब्रेन के बीच तक जो भी गैप प्रेजेंट होगा उसको पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस बोलेंगे, नहीं तो दूसरा नाम हम उसको आउटर कंपार्टमेंट देते हैं। दूसरा ही ये जो इनर मेम्ब्रेन है, जो ऑरेंज कलर से हमको दिखाई दे रही है, इसके अंदर के पूरे एरिया को बोलते हैं हम इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट जो होता है इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है और ये फ्लूइड कहलाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के साथ साथ जो ये मेम्ब्रेन होती है ये अंदर की तरफ फोल्ड बनाती है। जैसे ये अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमको दिखाई दे रहे हैं, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो हैं इनको हम क्रिस्टी बोलते हैं। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो ये होगा अंदर की तरफ, इसको क्रिस्टा बोलेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया में एटलीस्ट 7-8 क्रिस्टीज होते हैं। इसके साथ ही साथ जो इनर कंपार्टमेंट होगा उसमें ये ब्लू कलर के जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं दे आर राइबोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो 70S राइबोसोम्स होते हैं। साथ ही साथ इनर कंपार्टमेंट में फ्लूइड के अलावा, राइबोसोम के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पाई जाती है जो है डीएनए। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद होता है वो यहाँ पर होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होता है उसमें सी और जी का रेशियो सबसे ज़्यादा होता है। मतलब साइटोकाइनिन और साइटोसिन एंड ग्वानाइन का जो रेशियो होगा वो मैक्सिमम होगा। इनर कंपार्टमेंट में अभी तक हमने देखा मैट्रिक्स फ्लूइड भरा है, साथ में राइबोसोम है जो है 70S, साथ में डीएनए है जो है डबल स्ट्रैंडेड। इसके बाद हमें ये पिन लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जो ब्लैक पेन से ड्रॉ करे गए हैं। ये पिन लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं, हम हर एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑक्सीजोम। ये जो पिन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनका मेन फंक्शन होता है ETS की प्रोसेस को कंडक्ट कराना। ये जो एक एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ब्लैक पेन से ड्रॉन, ये ऑक्सीजोम है। तो एक बार इस डायग्राम को हम रिकॉल कर लें जल्दी से। सबसे बाहर जो मौजूद है वो है आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद जो ऑरेंज कलर से दिखाई दे रही है दैट इज़ इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है दैट इज़ कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस और आउटर कंपार्टमेंट। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो पूरी जगह हमको दिखाई दे रही है दैट इज़ कॉल्ड इनर कंपार्टमेंट। इसके साथ साथ इनर कंपार्टमेंट में एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको हमने रेड कलर के डॉट से शो करा है, वो है मैट्रिक्स। साथ ही साथ यहाँ पे ब्लू कलर से जो ड्रॉप्स दिखाई दे रही हैं वो है राइबोसोम्स जो 70S हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद है डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड है। इसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें कुछ फोल्ड्स बने हैं अंदर की तरफ। ये जो फोल्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमको दिखाई दे रहा है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमको एक अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है, इसको क्रिस्टी बोलते हैं। जब इनर मेम्ब्रेन फोल्ड इनफोल्ड्स बनाती हैं, अंदर की तरफ फोल्ड बनाती हैं, तो हम उसको क्रिस्टी बोलते हैं। साथ ही साथ जो ब्लैक पेन से डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये इनर मेम्ब्रेन के इनफोल्ड्स हैं, मतलब क्रिस्टी के इनफोल्ड्स हैं, और इनको हम ऑक्सीजोम्स बोलते हैं। तो हम ऑक्सीजोम के स्ट्रक्चर्स को डिटेल में देखते हैं। जो ऑक्सीजोम होता है वो ऐसा दिखाई देता है। ये जो एक ऑक्सीजोम है इसका ये वाला जो पोर्शन होता है, जो हमको ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं F0 पार्टिकल। ठीक है, F0 पार्टिकल और बेस, इसको हम बोलते हैं F0 पार्टिकल और बेस। और ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर धंसा हुआ होता है। ठीक है, तो ये F0 पार्टिकल जो है वो इनर मेम्ब्रेन में धंसा हुआ होता है और साथ ही साथ इसको बेस बोलते हैं। इसके अलावा ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम F5 F6 पार्टिकल। इसको हम बोलते हैं F5 F6 पार्टिकल। और साथ में जो टॉप में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है ये होता है हमारा F1 पार्टिकल। ये जो F1 पार्टिकल होता है, ये F1 पार्टिकल जो है वो बिहेव करता है ATPase एंजाइम की तरह। ATPase मतलब ATP सिंथेसाइजिंग एंजाइम। ये जो F1 पार्टिकल है वो ATP के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पहले तो हम सबको यही पता था कि माइटोकॉन्ड्रिया ATP का सिंथेसिस करता है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें
तो ये जो पूरी यूनिट है F0 पार्टिकल, F5, F6 और F1 मिला के, इन सभी को इकट्ठा मिला के ऑक्सीजोम बोला जाता है। और ये जो पूरा एक ऑक्सीजोम होता है ये ATP सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पर्टिकुलरली अगर हम आगे बात करेंगे तो जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ATP सिंथेसिस के लिए वो ऑक्सीजोम होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। नेक्स्ट थिंग जिसमें हम बात करेंगे, जो डायग्राम हम बात करने वाले थे, वो डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। ये दो मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं, एक आउटर और एक इनर मेम्ब्रेन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है, उस वैसे ही क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। यहाँ पर इसकी देखिए जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो एक एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इन एक एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं थाइलाकॉइड। एक जैसे ये येलो कलर का एक कॉइन दिखाई दे रहा है, दैट इज थाइलाकॉइड। और ये थाइलाकॉइड का जो बंच है जिसमें बहुत सारे थाइलाकॉइड्स हैं, हम इनको बोलते हैं ग्रेनम। एक थाइलाकॉइड और उनके बंच को हम बोलते हैं ग्रेनम, ठीक है। तो ये जो ग्रेनम है ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ये एक ग्रेनम एक ये ग्रेनम, ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू। इन पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम स्ट्रोमल लैमेली, स्ट्रोमल लैमेली, या इनका एक दूसरा नाम भी है जो है फ्रैट। तो इनके बीच में जो कनेक्शन प्रेजेंट है उनको हम फ्रैट बोलते हैं या तो स्ट्रोमल लैमेली बोलते हैं। साथ ही साथ इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ आता है, हम उस फ्लूइड को बोलते हैं या तो मैट्रिक्स, या दूसरा नाम जो दिया गया है उसको स्ट्रोमा, ठीक है। साथ ही साथ इस मैट्रिक्स में कुछ ब्लू कलर से डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इसके फॉर्म में राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। मतलब मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम मौजूद होते हैं, और ये राइबोसोम को हमने ब्लू कलर से शो किया है। ये जो राइबोसोम्स होते हैं वो भी 70S होते हैं। साथ में इसके अंदर भी DNA पाया जाता है, जो इसका खुद का DNA होता है, जो डबल स्ट्रैंडेड होता है। अगर हम एक थाइलाकॉइड के स्ट्रक्चर को एनलार्ज करके देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये रहा एक थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर। ये थाइलाकॉइड भी अंदर से हॉलो होता है, ठीक है। ये इसकी मेम्ब्रेन है और इसके बीच में जो खाली जगह है वो ल्यूमेन है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद, ठीक है। और इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद होंगे तो ये वर्क करते हैं क्वांटाजोम की तरह। क्वांटाजोम मतलब होता है, क्वांटा मतलब लाइट और जोम मतलब बॉडी। तो ये जो मेम्ब्रेन है, नॉट ल्यूमेन, जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है जिसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्वांटासोम की तरह काम करते हैं, मतलब लाइट अब्जॉर्बिंग बॉडी की तरह। और इसमें 230 तरीके के पिगमेंट होते हैं, जिनमें नॉर्मली जो हमको याद रखते हैं वो है क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथेफिल और फाइकोबिलेंस। एट लास्ट जो हम डायग्राम देखने जा रहे हैं वो वैक्यूल का डायग्राम है। तो ये जो है, जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है, ये प्लांट सेल है। और प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो 90% स्पेस को कवर करता है। ये जो हमको पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वैक्यूल, ठीक है। ये जो वैक्यूल होता है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है टोनोप्लास्ट। ये जो वैक्यूल की चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, और ये लिविंग और सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो हम बात करना चाहें, इस टोनोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उस फ्लूइड को बोलते हैं हम या तो सेल सैप या टोनोप्लाज्म। टोनोप्लाज्म इसलिए क्योंकि टोनोप्लास्ट के अंदर भरा हुआ है। तो ये जो टोनोप्लास्ट होता है ये हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक का मतलब है इसमें जो सॉल्यूट का कंसनट्रेशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। साथ ही साथ ये एसिडिक होता है। एसिडिक इस वजह से क्योंकि इसमें एसिड्स मौजूद होते हैं बहुत सारे। जैसे कि इसके अंदर जो ये टोनोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड भरा है वो टोनोप्लाज्म है, या उसको हम सेल सैप बोलते हैं। तो इसमें जनरली क्या क्या होता है, वाटर, शुगर, सॉल्ट, अमाइनो एसिड, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, और साथ ही साथ कुछ पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जैसे एंथोसाइनिन और एंथोजेंथिन, ठीक है। तो मेन बात जो याद रखने की, वैक्यूल का डायग्राम जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट होता है। प्लांट सेल में 90% जो स्पेस है वो वैक्यूल कवर कर रहा है। यह हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक का मतलब है इसमें सॉलिड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। अब सॉलिड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करेगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से इसके अंदर पानी आएगा। पानी आने की वजह से ये फूल जाएगा और सेल को एक परफेक्ट शेप प्रोवाइड करेगा।
तो सेल के टर्गर स्टेट को बनाए रखने के लिए ये वैक्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है।